ब्यूरोक्रेसी को यकीन दिलाया गया कि आइंदा किसी अफसर का मीडिया ट्रायल नहीं होगा। ब्यूरोक्रेट सबूत न होने के बावजूद महीनों और बरसों तक जेर हिरासत। गुमनाम दरख्वास्तों पर कार्रवाई बंद। अंसार अब्बासी का तज्जिया। फिलवक्त कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब अपने ऑपरेशनल तरीक़ेकार में बुनियादी तब्दीलियां कर रहा है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ब्यूरो किसी सरकारी मुलाजिम या ओहदेदार को मुस्तकबिल में हिरासा या तंग ना कर सके। अवामी ओहदा रखने वालों और सरकारी मुलाजमीन को करप्शन के नाम पर बदनामी या गैर ज़रूरी इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन से बचाने के लिए 6 बड़ी तब्दीलियां मुतारिफ कराई जा रही हैं। बाखबर ज़राए का कहना है कि जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो ये हैं। नंबर 1, किसी के खिलाफ गुमनाम शिकायत पर गौर नहीं किया जाएगा। इससे पहले गुमनाम शिकायत की बुनियाद पर बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन और अवामी ओहदा रखने वालों को इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, हत्ता कि गिरफ्तारियों का सामना भी करना पड़ता था। नंबर 2, किसी भी सरकारी मुलाजिम या अवामी ओहदा रखने वाले शख्स के खिलाफ बदउनवानी के किसी भी मामले की शिकायत करने वाला शख्स अब एक हल्फनामा जमा कराने का पाबंद होगा कि अगर उसकी शिकायत गलत साबित हुई तो वो मुजरिमाना और कानूनी नताइज का सामना करेगा। नंबर 3, ऐसे किसी भी मामले में इंक्वायरी नहीं की जाएगी जिसकी शिकायत में सरकारी इक़दामात या फैसले में तरीक़ेकार की खराबी शामिल हो और उसमें माली फ़ायदे के हुसूल का कोई सबूत मौजूद ना हो। नंबर 4, नैब की तरफ से तहकीकात का सामना करने वाले शख्स को मुल्जिम नहीं कहा जाएगा बल्कि मुद्दा अलई यानी रिस्पोंडेंट कहा जाएगा। नंबर 5, शिकायत की तस्दीक, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के मरहले पर मीडिया को जवाबदेह नाम या शिकायत की तफसीलात फराहम नहीं की जाएंगी। मीडिया को तफसीलात सिर्फ उसी सूरत में फराहम की जाएंगी जब इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया जाए। नंबर 6, सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज होने की सूरत में सूबाई और वफाकी सतह पर सीनियर सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल कमेटीज से भी मशावरत की जाएगी। नैब ज़राए के मुताबिक ब्यूरो चाहता है कि चंद हफ्तों में इन इक़दामात पर अमल शुरू कर दिया जाए ताकि तवील अरसे से ब्यूरो की जानिब से हिरासा किए जाने के हवाले से सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सके। माजी में नैब की जानिब से सरकारी मुलाजमीन को हिरासा करने के वाक़यात ने सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के काम काज को बुरी तरह मुतासिर किया है। गैर संजीदा नौयत के केसेस में गुमनाम शिकायत की बुनियाद पर और बगैर किसी सबूत के नैब सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात कायम करता रहा है। कई मुअज़्ज़िज़ ब्यूरोक्रेट्स और सेक्रेटरीज को सबूत ना होने के बावजूद महीनों और बरसों तक ज़ेर हिरासत रखा गया। नैब के काम करने का अंदाज इस कदर ज़ालिमाना रहा है कि हर दूसरे सेक्रेटरी को किसी न किसी इंक्वायरी का सामना था। ज़्यादातर केसेस में नैब कुछ साबित नहीं कर पाया, लेकिन इसके बावजूद नैब के किसी ओहदेदार को इस सूरत हाल का जिम्मेदार करार नहीं दिया गया। इस सूरत हाल की वजह से पूरी सिविलियन ब्यूरोक्रेसी पर नैब की दहशत कायम हो गई, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेट्स ने मामूल के फैसले करने से भी गुरेज करना शुरू कर दिया। चंद हफ्ते पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर में ब्यूरोक्रेसी के सीनियर अरकान से बातचीत में उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि उन्हें गैर ज़रूरी हिरासगी से बचाया जाएगा, लिहाजा वो फैसले करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा ना करें। चंद रोज पहले चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने भी ब्यूरोक्रेसी को यकीन दिलाया था कि आइंदा किसी अफसर का मीडिया ट्रायल नहीं होगा और नेक नियति और मफाद आमा के मामलात में अफसरान से पूछगछ नहीं होगी। उन्होंने अफसरान से कहा कि मुस्तकबिल में गुमनाम दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। अफसरान को अंदाज़ा हो जाएगा कि वो मुल्जिमान नहीं बल्कि जवाबदेह हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।